नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फायरिंग का मामला पकड़ा तूल, पुलिसिया उत्पीड़न और एसएचओ पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें खबर बलिया से, जहां 2 अप्रैल को चुनावी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में एक पक्ष की ओर से पुलिसिया उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। इस पक्ष की महिलाओं ने स्थानीय पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसपी बलिया से इंसाफ की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बलिया के नरही थाना क्षेत्र के पिपरा कला गांव में पिछले 2 अप्रैल को पंचायत चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी के घर पार्टी की गई थी। इसी दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की वारदात हुई। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। आरोप है कि मामले में एक पक्ष को स्थानीय पुलिस लगातार प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले में परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया और अब परिवार में बची महिलाओं को स्थानीय पुलिस लगातार प्रताड़ित कर रही है। जब तक पुलिस घर पहुंचकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। इतना ही नहीं, दबिश देने के नाम पर घर में घुसकर पुलिस ने घर में तोड़फोड़ भी की और कुछ जेवर और पैसे उठा ले गई। आरोप है कि स्थानीय पक्ष दूसरे पक्ष को खुलेआम संरक्षण भी दे रही है। भुक्तभोगी पक्ष की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि नरही पुलिस दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। हमारे संवाददाता ने पीड़ित अमृता सिंह से बातचीत की। आइए सुनाते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। मामला ये था कि चुनावी रंजिश चल रही थी और विपक्षी पार्टी की तरफ से पूरा मानसिक दबाव था कि इस चुनाव को रोक दिया जाए। मतलब निर्विरोध वो लोग चुनावी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इधर की पार्टी भी ऐसी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम गांव के लिए कुछ करेंगे। कुछ हमारे योजनाएं भी चल रही हैं गांव में परिवार के थ्रू। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम लोग कभी भी हमारा बैकग्राउंड ऐसा, कभी भी हम लोग को क्रिमिनल वाला कोई बात नहीं रहा है। हमारा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा और एजुकेटेड है। हम लोग इस चीज़ों से बहुत दूर थे। सब लोग परिवार में मिल के सोचे कि जब अपने लिए इतना कुछ कर लिए हैं तो गांव के लिए कुछ करेंगे। मेरे चाचा जी भी यूके में हैं, मेरे हस्बैंड भी हांगकांग में हैं, बहुत सारे लोग भी बाहर हैं। तो हम लोग कुछ पैसा गांव में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए बीडीसी के थ्रू हम लोग चाहते थे कि गांव में कुछ ऐसी योजनाएं चले जिससे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सहयोग मिल सके। लेकिन गांव में इतने असामाजिक तत्व है कि गांव के गरीबों के लिए कुछ सोचना तो दूर है, जो अगर कर रहा है उसके पैर को खींचा जा रहा है। मेरे पिताजी समाज सेवी हैं और उनका हार्ट के मरीज भी हैं। आज तक उन्होंने एक चींटी तक नहीं मारी और उनको मार के लहूलुहान कर दिया गया। पहले तो फायरिंग किया गया, फायरिंग के बाद वो बाहर निकले, इतनी फायरिंग उनके तरफ से हुई और उसके बाद उसमें लाठी डंडों फरसे से, और चूंकि फोटो तो आप देख ही चुके हैं। ये हालत है कि पुलिस जा रही है हमारे दरवाजे पे, उनके दरवाजे पे पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। शाम को महिलाएं डर के घर में अंदर आ जाती है। बाहर चूंकि गाय भैंस रखा गया है, कोई खिलाने वाला नहीं है, महिलाएं ही खिला रही हैं। रात को हम लोग अंदर सो जाते हैं तो महिलाएं गाय को भैंस को मारा जा रहा है। अब हम लोग जब बाहर जा रहे हैं अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, कभी कभी कोई दिख भी जाता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डर इसलिए लग रहा है कि पुलिस हमको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ महसूस है। क्या पुलिस वाले तांडव मचा रहे हैं आपके घर? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं। पुलिस वाले तो बस कार्रवाई के लिए आते हैं। आकाश सिंह कहाँ है, परिवार के लोग कहाँ हैं, पूछते हैं। एक दिन पुलिस ने छापामारी की थी, इसके बारे में भी मुझको कुछ कहना है कि पूरा घर तोड़ फोड़ के, जिसमें मैं 3 सूटकेस अपने यहाँ से लाई थी, वो सूटकेस भी खोल दिया गया था। उसमें कुछ ज्वेलरी थी और करीब 35,000 रुपये थे। चूँकि मैं उस समय घर पे नहीं थी तो मैं उसमें लॉक करके गई थी। मेरे आने के बाद मेरी भाभी बताई कि वो सारी चीज़ें कहाँ हैं उनको पता नहीं, वो डर गई थी, उनके बच्चे रोने लगे थे। अब वो नहीं है सामान। अब है तो रात में नींद ही नहीं आई, पूरा रात हम जगे रहे, क्योंकि बार बार जो चैनल है हमारा उसको खटखटाया जा रहा है। पहले तो पुलिस से डर ये है कि पुलिस हमको सहयोग नहीं कर पा रही है। पुलिस अगर सहयोग करती तो असामाजिक तत्व हमारे यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। बोले हैं कि आज से आप लोगों को कुछ सुरक्षा प्रदान करेंगे, शाम को हम आपसे मिलेंगे, पूरी बात करेंगे। लिखित भी हमको अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला। हम महिला प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमको महिला कांस्टेबल चाहिए, कम से कम चुनाव है। कोई किसी के घर आता जाता नहीं है इस डर से कि कहीं कोई गोली न मार दे, कोई डंडा से पीट न दे। क्योंकि लोग एक दूसरे से ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी गांव में निकल रही हूँ अपने प्रचार को लेकर के, लोगों से विनती करने के लिए। मैं गांव की एक लड़की हूँ और पहली बार उठी हूँ, तो मैं भी अपना बात रखना चाह रही हूँ।
तो मैं गई थी, तो एक दो लोग, मैं नाम नहीं रखूँगी क्योंकि सब लोग नहीं चाहेंगे और मैं सबको इस झगड़े में नहीं लपेटूँगी। सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देने जाएंगे। एक बूढ़ी औरत हमसे मिली, दूसरे के घर में हमको बुला करके मिली, कहीं कि हम इसलिए आपके घर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं वो लोग हमें मार न दें, तो हम इसलिए आपसे यहाँ मिल रहे हैं। इतना कहो। क्या पुलिस यहाँ गश्त करती है, यहाँ पिकेट बना कर रहती है प्रतिदिन? अच्छा, मेरे द्वार पे तो पुलिस नहीं है, बगल वाले द्वार पे रहती है, लेकिन गश्त करती है। अब आप अपने आप को कितना सुकून में महसूस कर रही हैं? फिलहाल तो अभी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको समान स्थिति का ये लगे कि हम सामान्य तरीके से सब कुछ हो गया है। 2 तारीख की रात को लगभग कितनी गोली चली थी? अच्छा, तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि गोली कहाँ से चली ये तो मुझे पता नहीं, और कितनी चली ये भी मुझे नहीं पता। आवाज आप सुनी थी? यस सर। दहशत में हुई थी? यस सर। पूरा गांव भयभीत हो गया गांव था। दहशत में है आज भी। आखिर इस भयभीत होने का और गोली चलने के बीच कौन सी ऐसी कड़ी है जो पूरी नहीं हुई थी? प्रशासन की वो कौन सी ऐसी चूक हुई, ऐसी कड़ी छोड़ दिया जिससे कि यह घटना कारित हुई थी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को इस पिपरा कला गांव में? विजय सिंह बागी जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं और मुन्ना सिंह जो हमारे वर्तमान प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, उन दोनों के बीच बूथ को चेंज करने के लिए लड़ाई हुआ था। उसमें पुलिस किसी को भी अंदर नहीं की और इसी बात का तूल लेकर के ये सब लड़ाई हुआ। मतलब ये 2 तारीख से पहले की घटना है? ये 2 तारीख से पहले की घटना, उस दिन एक भी, दिन पहले की उस दिन भी घटना है। असलहे का प्रदर्शन हुआ था? हुआ था। धन्यवाद।